इम्पोर्टेंट है, जब कुर्बानियों की बातें आ रही हैं तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। 3, 4 और 5 अगस्त को सज्जाद गनी लोन को श्रीनगर में काफ़ी एक्टिव देखा गया। दिन में भी मीटिंग्स, रात को भी मीटिंग्स, और फिर आप सब जेल चले गए। जेल से बाहर आए तो एक अलायंस बना जिसमें आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली। आप स्पोक्स पर्सन की हैसियत से रहे वहाँ पर, कुछ वक्त तक आप वहाँ रहे और उसके बाद आप बाहर आए। आपने कहा कि नहीं जनाब, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा जी, लेकिन मेरे थॉट्स बराबर उधर ही हैं जी। ये समझ नहीं आया, आप उधर भी हैं और इधर भी हैं। नहीं, मैं उधर, देखिए मेरी बात सुनिए, 370 हमने बोला हम इकट्ठे इसमें करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं नियतों में खोट है। बाहर आऊँगा, इनके खिलाफ नहीं बोलूँगा। 2-3 बातें हो गई। एक, जब मैं चुप करके, देखिए हम ऑल पार्टी मीटिंग में गए, मैंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया कि सब लोगों ने, सब लीडर्स ने अच्छा बोला एंड दे मेड द पीपल ऑफ कश्मीर प्राउड। द आइडिया वॉज, ऐसा नहीं था, आई डिड नॉट फील प्राउड देयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन ये था कि कौम के सामने हम एक यूनाइटेड मैसेज दें। देखा 5-7 दिन में चिमे गोइयाँ, गॉसिप, सजाद लोन ने तो ये बोला वहाँ, सजाद लोन ने तो ये बोला वहाँ। अल्लाह करे कोई आरटीआई करे और देखे किसने क्या बोला। बिलखसूस मज़ा आता कि फारूक साहब का, और फारूक साहब की जो तारीफ वहाँ एलजी साहब की थी कि लोग देखते कि ये एलजी साहब की तारीफ करने गए हैं या कश्मीरियों का मसला डालने गए हैं वहाँ। मैंने बोला यार ये कितनी देर में बैठकर। खबर तो ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपना प्रोटोकॉल ढूंढने वहां गई, वज़ीर आज़म के सामने प्रोटोकॉल ढूंढ रहे थे। अब आप सुनिए मेरी बात। स्नाइपिंग, अब सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट। फेसबुक पर इनका बंदा उठ के बोले कि सजाद ने तो ये बोला। अब मुझे छोड़ दीजिए, उमर अब्दुल्ला साहब नहीं है क्या महबूबा जी के साथ? देखिए परसों डोडा में क्या तकरीर की। मतलब मुझे हमारे लाख डिसएग्रीमेंट मुफ्ती साहब के साथ, बट शुड ही हैव अटैक्ड हिम दैट वे? तो उसकी अलायंस पार्टनर है। अब देखिए आप, ये सामने 15 औरतें हैं, मैडम 100 किलोमीटर दूर आई हैं 15 वुमेन को तकरीर करने के लिए। इनका आउटरीच है, आउटरीच 15 ही आई हैं। फिर जो ये साहिबा बता रही हैं, इनका रिकॉर्ड है, ये 2 टर्म एमएलए रह चुकी हैं। एक में इन्होंने 2200 वोट लिया है, दूसरे में आई थिंक 3700 वोट लिया है। बातें देखिए कितनी बड़ी है, और अपने अलायंस पार्टनर को। सो इट इज नॉट अबाउट मी। आप आगे देखिए, आप क्यों अभी इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। लोग खुद बोलेंगे कि सजाद भाई को तो फिर भी अकल थी, पहले निकल आया। इनका देखिए, आई विल टेल यू वेरी, इट्स अबाउट पावर, इक्तदार के बारे में, दैट्स इट। तेरा नाम क्या है? इक्तदार। तू रहता कहाँ है? इक्तदार। तेरा मजहब क्या है? इक्तदार। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआईएम, जो इस वक्त 3 पार्टियां, और नहीं सीपीआईएम, दैट्स फॉर पावर, दे आर पावर हंगर्स। नॉट सीपीआईएम, नहीं सीपीआईएम को अलग आप रखिए, वो तो कॉमरेड्स हैं, वो तो फाइट करते हैं। वो तो उनका तारिक हमीद साहब का अपना मसला है, उनके साथ है, वो छोड़िए। तारिक हमीद, मतलब सीपीआईएम एज एन इंस्टीट्यूशन आई विल नॉट अटैक, नो। यूसुफ, जो 2 घर हमारे हैं, अब्दुल्ला और मुफ्तीज, ये पावर हंगरीज हैं, और ये जनाब बाहर आके कुछ करते हैं और अंदर जाके प्रोटोकॉल की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये देखिए बीजेपी वाले, इन्होंने हमको जबरदस्त थ्रेटन अस कि हम जो है तब खानदानी राज खत्म करेंगे। किया? नहीं किया। इनका एनआईए, इनका सीबीआई, इनका जो ये एसीबी, ये गरीब के लिए है। दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर सजाद लोन के ऊपर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का केस होता, वो जेल में नहीं होता, वो घूम रहा होता ऐसे, वो जेल में होता साहब, जेल में। जो इन्होंने कारनामे किए हैं, हमें कभी छोड़ते? हम थोड़ी बात, देखिए मैं आपको बात बताऊंगा, आजकल एक नया एक इकोसिस्टम है, समझिएगा, एक इकोसिस्टम है। दिल्ली में लिबरल मीडिया, फिर आपका राइट विंग मीडिया। कभी ये नहीं पूछेगा उमर अब्दुल्ला से, भाई आप भी तो फॉरेन मिनिस्टर थे बीजेपी के साथ, जब आप बोलते हो कि सजाद लोन जो है वहां सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था, आप भी तो थे। आपका तो बैप्टिज्म जो हुआ है वो तो आरएसएस में हुआ है। जैसे हमें जब मुसलमान पैदा होता है बांग देते हैं यहां, अल्लाह अकबर, आपका जो सियासी बांग है वो तो आरएसएस वालों ने दी है, कोई नहीं बोलेगा। अरे मैडम आप बोलते हो कि सजाद लोन का है ये मिनिस्टर था, पर आप तो चीफ मिनिस्टर थी उसमें, कोई नहीं पूछेगा। आके सजाद लोन को पूछेंगे भाई तेरा क्या है इनके साथ।
एक इकोसिस्टम है, नोबडी विल आस्क देम अ सिंगल क्वेश्चन ना। अब आप मेरी बात सुनिए और एक चीज याद रखना, जो ही इलेक्शन होंगे इकोसिस्टम बदल जाएगा। उमर साहब, महबूबा जी, अब बीजेपी के साथ मिलकर पहले आप स्टेट वापस लाइए, और बीजेपी बोलेगी ओ दे आर अवर लॉ, अरे हम क्या इनके खिलाफ बोल रहे थे, ये तो कुंभ के मेले में हम बिछड़ गए थे, हम तो एक हैं। देख लेना आप, ये वही महबूबा जी नहीं है जो बोल रही थी कि आप मुझे वोट दो मैं बीजेपी को बाहर रखूंगी। क्या ये उनके साथ बैठकर नहीं मिली? फिर इनको छोड़िए, जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, आई चैलेंज हिम, मैं टाइम भी बताऊंगा, वेन्यू भी बताऊंगा। महबूबा जी से पहले तो वो बैठे इनके साथ कि मेरे साथ हुकूमत बनाओ। उन्हें यह भी मान लिया कि जितेंद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर होंगे। मैंने तो तब लेटर ऑफ सपोर्ट भी लिखा था। ये क्या बोल रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये नहीं पता थी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन लेटर ऑफ सपोर्ट भी लिखा था। सो ये जो ये ड्रामाबाजी सारा, ये क्या? और आप देखिए सिस्टम, देखिए क्या है। सजाद लोन को Z+ सिक्योरिटी है, PSO 2 होते हैं। आप आना कभी मेरे घर। ये हो गए SSG वाले, हिंदुस्तान के खिलाफ, आज की दिल्ली के खिलाफ, एक 150-150 बंदा एक का है प्रोटेक्ट। बातें ये ऐसी करेंगे जिसे मेरी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी, मेरे वर्कर की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी। बातें ये ऐसी करेंगे, कोई इनको कुछ नहीं बोलेगा, इनको अलाउड है। दैट मीन्स वही है ना कि जो कुछ लोग बताते हैं जनाब, पॉलिटिकल विल जम्मू कश्मीर में है नहीं, और लड़ाई वहां कुछ और लड़ी जा रही है और कहा कुछ और जा रहा है। Look, I will tell you one thing. There are one or two things which are a given. NC is a given, PDP is a given. These two families are a given. फिर चाहे यहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जनता दल हो, ले दे के इन्होंने इन्हीं के इर्द गिर्द जो है। देखिए यहाँ कश्मीर, यहाँ दिल्ली की, आप तो दिल्ली में होते हैं, आपको पता होगा दिल्ली की सियासी गलियों में जब ये दो खानदान आते हैं, इनका है कि आपको जितना मारना है मारिए, और ये कश्मीरी सीखेगा नहीं इसके बगैर, लेकिन हमें पॉलिटिकल स्पेस दीजिए, हमें रोने दीजिए, ताकि हमारी जो पॉलिटिकल स्पेस है वहाँ हमारी शनाख्त वहाँ। आप देखिए आज की डेट में पॉलिटिकल स्पेस किसके पास है, और रोने का हक किसको है, ये बयानबाजी का हक किसको है? मैं कर सकता हूं, मेरे वर्कर को उसी वक्त इलाहाबाद पहुंचा देते हैं, जेल में आगरा पहुंचा देते हैं। ये हक सिर्फ इन दो को है। कुछ तो आपको पता होगा जब इलेक्शन होते हैं यूपी में तो ये खड़ा हो जाते हैं, कुछ तो उनको उसमें भी काम आता है दिखाने में कि देखो जी ये क्या बोल रहे हैं, अब हम कश्मीरी को और मारेंगे। यानी आपका ये खुलेआम कहना कि जनाब ये दोनों पार्टियां जो है ये जनाब दिल्ली मिली हुई है, बीजेपी हेडक्वार्टर से डिक्टेशन मैं आता कह रहा हूं, और स्टेटमेंट वैसे ही आ रहे हैं। आप छोड़ दो, अब मेरा देख लो। मुझे हंसी आती है, बोलते हैं हमारे को ऐसे किया। अब एक ये है, देखिए जी यहाँ ये बोलते हैं या इधर जाओ या उधर जाओ। मेरे साथ हिलाल राठौर साहब आया, एक केस वापस लिया है, रेड पे रेड, रेड पे रेड। इमरान शेख साहब हैं, रेड पे रेड। अपने परवेज साहब आए, एक केस बताए जो वापस लिया, लेकिन प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा करे जा रहे कि देखो जी जो वहां जाएगा। अरे मैं पर्सनल अपनी बात बोल रहा हूं, मैं रोना नहीं चाहता, मेरे को क्या छोड़ा हुआ है? आई हैव अ पाकिस्तानी वाइफ, उसका अभी तक स्टेटस इन्होंने अपना जो ये रेजिडेंट स्टेटस है वो पूरा नहीं करते हैं, देखा जाएगा। बच्चों का नहीं करते हैं, लेकिन मुझे रोना नहीं आता। ये इनका अपना पुराना सिस्टम है, रोना। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं अब्दुल गनी लोन का बेटा हूं। यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट है, दे हैव नो सिंपैथी फॉर हिम, दे बिलीव दैट ही वाज अ सेपरेटिस्ट, राइट। और ये लोग भी यहाँ आकर बोलते हैं कि भाई केयरफुल रहना, ये बंदा ठीक नहीं है। आप देखो इसका बाप कौन है, इसका ससुर कौन है, बीवी पाकिस्तानी। जब कश्मीर पहुंच जाते हैं बोलते हैं तो RSS के साथ बैठा हुआ है। दे आर डेंजरस पीपल। इनने कितनों को मरवाया है अपने बातों से। मुझे पूछे, आप मुझे बताइए, PSA इनने नहीं लाया क्या? पोटा इनने लाया? अभी तक कितने लोगों को उन्होंने PSA में बंद किया, ये जवाब दें। 2 फांसियां लगी हैं कश्मीर में, मकबूल भट्ट की, अफजल गुरु की, दोनों पर किसके दस्तखत है ये बताएं। 96 से 2002 तक फारूक साहब वॉज द चीफ मिनिस्टर, कितने लोग मरे? द हाइएस्ट 10,000 सिविलियंस किल्ड इन दैट टाइम। कितने लोग जेल गए? फिर 2008 से 14 बेटा आया। हैव वी फॉरगॉटन 2010? हैव वी फॉरगॉटन हिज स्टेटमेंट्स? वो शिपिन की जो 2 लेडीज थी जिनके बोलते हैं कि 1.5 फुट में वो मर गई, इनको वो कभी याद नहीं आते हैं। और फिर ये जाते हैं, जब मुफ्ती साहब का नाम लिया, अगर हम होते तो क्या करते उमर साहब, अगर तुम होते, अगर तुम
तुम होते तो हमने देखा है कि सरेंडर कैसे किया जाता है स्टेट का पावर। जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उनके होम सेक्रेटरी तय करते थे कि और अनाउंस करते थे दिल्ली से कि कर्फ्यू कब खत्म होगा। आर यू नॉट द सेम चीफ मिनिस्टर? एंड यू आर टेलिंग अस दैट यू एक्चुअली, कि आप खड़े होते और रोकते। और सबसे बड़ी बात, 370 तो पार्लियामेंट ने लिया। आप क्या मुफ्ती साहब को बोलते हो कि भाई अगर मुफ्ती साहब नहीं होते हम होते? सो ये झूठ, ये बाकी चीजें, आई थिंक वी नीड टू पुट एन एंड टू इट। बीजेपी क्लियरली इज नॉट गोइंग आफ्टर दैम। बीजेपी इज गिविंग देम पॉलिटिकल स्पेस, इट्स अ रियलिटी।